नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी, आप देख रहे हैं सत्य एक्सप्रेस न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरें फटाफट का सिलसिला। देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चर्चा और सियासत दोनों गरमा रही हैं। इसी बीच असम ने एक कदम और बढ़ाकर जनसंख्या सेना के गठन का ऐलान किया है, जो मुस्लिम बहुल इलाकों में जन्म वृद्धि दर को कंट्रोल करेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा जब से असम के मुख्यमंत्री बने हैं, वो लगातार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान और काम दोनों करते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैंकों की याचिका पर आज एक अहम सुनवाई होगी। इस सुनवाई में एक तरफ बैंकों का बैंक आरबीआई होगा, तो दूसरी तरफ सार्वजनिक और निजी बैंक एक साथ। बैंकों ने ये याचिका आरबीआई के उस फैसले के खिलाफ दायर की है, जिसमें बैंकों को आदेश दिया गया है कि बैंकों को अपने खातों के इंस्पेक्शन रिपोर्ट की जानकारी आरटीआई के तहत देनी होगी। उत्तराखंड में एक बार फिर स्कूल खुलने की कवायद शुरू होती दिख रही है। अभी तक स्कूल खुले हैं, लेकिन केवल शिक्षकों के ही आने की अनुमति है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि इस पर विचार किया जा रहा है। जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, उसके बाद अब स्कूलों में बच्चों को भी आने की छूट के निर्देश दिए जा सकते हैं। बुलंदशहर की सियाना कोतवाली के पास कस्बे में कन्या पाठशाला स्कूल की छत पर एक 25 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मृतक युवक ईश्वर के मामा राजेंद्र और रंजीत का कहना है कि काफी समय से सभी नशे का आदी था युवक। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुलंदशहर के नरोरा बांसी घाट पर सभी परिवार पूजा सामग्री की दुकान लगाकर जीवन यापन करते थे। वहीं सिंचाई विभाग हर वर्ष सभी दुकानदारों से तहबाजारी के नाम पर 1 लाख रुपए वसूलता था। कोरोना काल में नहीं हुआ घाटों का ठेका, तो अतिक्रमण के नाम पर चलवाया। सभी दुकानों पर पीला पंजा चलने से सभी परिवारों पर दुख का संकट छा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हो रही सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया को शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी का मानक बताया है। यहां नौकरियों को बेचने वालों के मंसूबे कतई कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 4.5 साल पहले एक समय वह भी था कि जब इन नौकरियों पर सरकार के सानिध्य में पलने वाले माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के कब्जे होते थे। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण में शामिल और फिरौती की मांग करने वाला 1 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह थाना जगनेर के कचपुरा क्षेत्र में मुठभेड़ में अपने एक साथी के साथ मारा गया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान एसएसपी आगरा एवं एसपी वेस्ट व अन्य अधिकारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बीते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान अब हर रोज जंतर मंतर पर जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान संसद का नाम दिया है। संसद के मानसून सत्र के बीच 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर किसानों के विरोध को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देश में एक बार फिर 40,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 41,383 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 560 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले बुधवार को 42,015 नए मामले आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 48,652 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम पर एक बार फिर बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तान में 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिमों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई थी। इसके पीछे ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाकर देश को पाकिस्तान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में बंगाल, असम और सिंध को पाकिस्तान बनाने की योजना थी, लेकिन यह योजना पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे सत्य एक्सप्रेस न्यूज।